Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach हृदय, हार्ट. ये ह्यूमन हार्ट है, मनुष्य का हृदय. तो ये मनुष्य का हृदय क्या है? तो मनुष्य का हृदय पंपिंग केंद्र है. मतलब कि यह रुधिर को शरीर के सभी भागों से एकत्रित करता है. अशुद्ध रुधिर को सभी शरीर के सभी भागों से एकत्रित करता है और उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजता है और फेफड़े में जाने के बाद अशुद्ध रुधिर शुद्ध होता है और वहाँ से वह रुधिर फिर हृदय में आता है और उसके बाद वहाँ से शरीर के सभी भागों में भेज दिया जाता है. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का ये भ्रम रहता है कि हमारा रुधिर हृदय में शुद्ध होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. हृदय केवल रुधिर को एकत्रित करता है और उसे फिर से वितरित करता है. एकत्रित और वितरित करने का केंद्र है, ठीक है ना. तो इसका जो है कि हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण जो है कि काम है. यह हृदय पेशियों का बना होता है. हमारा जो ये हृदय है ये किस चीज़ का बना होता है? हृदय पेशियों का बना होता है, जो कि जीवन प्रयत्न पूरे जीवन चलती रहती है और कभी रुकती नहीं. बाहर से हम देखेंगे इसको हृदय को तो वक्ष गुहा में, ये हमारा वक्ष गुहा है, इसमें यह दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है. हृदय कहाँ होता है? वक्ष गुहा हमारा ये, इसमें दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है. यह गुलाबी रंग का होता है और कंपनशील स्पंदनशील हमेशा धड़कने वाला अंग है. शंक्वाकार है, ऊपर चौड़ा और नीचे पतला. ये ऊपर चौड़ा और नीचे पतला अंग है. खोखला होता है, मांसल होता है, ठीक है ना. यह एक थैली में बंद रहता है, ठीक है ना, जिसे बंद रहता है जो कि दोहरी झिल्ली की होती है, ठीक है ना. उसको हृदयावरणीय झिल्ली कहते हैं. तो हृदय हमारा हृदयावरणीय झिल्ली में बंद रहता है, दोहरी झिल्ली में इसको, और यह एक हृदयावरणीय कक्ष में भरा होती है. दोहरी झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे हृदयावरणीय द्रव पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं, ठीक है ना. पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं. यह क्या करती है? हृदय जब स्पंदित होता है तो बाह्य घर्षण से या आघातों से हृदय की रक्षा करती है. इंटरनली हमारा हृदय 4 कक्षों का बना होता है. 2 अलिंद होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है ना. तो हमारा ये हृदय आंतरिक रूप से 4 कक्षों का दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है ना. इसमें एक बीच में खांच होता है जिसको पट कहते हैं, ठीक है ना, जो कि दाएं अलिंद और दाएं निलय को बाएं अलिंद और बाएं निलय से अलग करता है, ठीक है ना. अब इसके जो रुधिर की सप्लाई का जो व्यवस्था होती है तो सबसे पहले 2 शिराएं, उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रुधिर को जो है कि दाएं अलिंद में ला करके भर देती है. और यहाँ से यह रुधिर जो कि दाएं अलिंद में भरा जाता है अशुद्ध रुधिर, ठीक है ना, पल्मोनरी धमनी के द्वारा लंग्स को, मतलब कि फेफड़े को शुद्ध करने के लिए भेज दिया जाता है. ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर शरीर के सभी भागों से इस दाएं अलिंद में भरा जाता है और यहाँ से यह दाएं निलय में आता है और पल्मोनरी धमनी के द्वारा लंग्स में, मतलब कि फेफड़े में शुद्ध करने के लिए भेज दिया जाता है. जब वह रुधिर शुद्ध हो जाता है तो वहाँ से, मतलब कि लंग्स से पल्मोनरी महाशिरा के द्वारा
ठीक है ना। इस बाएं अलिंद में, जिसको फुफ्फुस धमनी हम कहते हैं, बाएं अलिंद में आती है और यहाँ से यह बाएं निलय में भेज दी जाती है, जहाँ से यह शरीर के विभिन्न भागों में जो है कि पहुँचा दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो शिराएँ हैं वो पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाती है, और वो भी कहाँ पर, तो दाएं अलिंद में, यहाँ से यह दाएं नीले में आता है। लेकिन एक केवल पल्मोनरी शिरा है जो कि इसका अपवाद है। सभी शिराओं में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा ऐसी है जो कि शुद्ध किए हुए रुधिर को लंग्स से, मतलब फेफड़े से बाएं अलिंद में लाती है, एक पल्मोनरी शिरा। और ठीक उसी प्रकार से एक पल्मोनरी धमनी है जो कि निलय से अशुद्ध रुधिर को लंग्स को ले जा करके पहुंचाती है फेफड़ों को। कौन? पल्मोनरी धमनी। सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी है जो कि अशुद्ध रुधिर को ये दाएं निलय से फेफड़े में ले जाती है। और पल्मोनरी शिरा ऐसी शिरा है जो कि शुद्ध रुधिर को फेफड़े से हृदय में लाती है। तो इस प्रकार से इसकी रुधिर की व्यवस्था है। 4 कक्ष होते हैं। सबसे पहले जब हृदय स्पंदित होता है, मतलब कि शिथिलन की अवस्था में आता है, तो ये दायां अलिंद और बायां अलिंद खुल जाता है और रुधिर दाएं अलिंद में अशुद्ध रुधिर और बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर भर जाते हैं। जब यह सिकुड़ता है तो अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद से इस कपाट के द्वारा छिद्र होता है, यहाँ से दाएं नीले में आता है और यहाँ से बाएं, ये शुद्ध रुधिर बाएं नीले में आता है। जब सिकुड़ता है तो ये नीले के द्वारा अशुद्ध रुधिर फेफड़े में चला जाता है और शुद्ध रुधिर शरीर के सभी भागों में पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरह से हृदय जो है कि धड़कता रहता है, एक बार संकुचित होता है और एक बार शिथिलित होता है, और जीवन प्रयत्न जो है कि धड़कता रहता है। और इस प्रकार से इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि हृदय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रुधिर रहता है। जैसे कि ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 4 कक्ष होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। सबसे पहले ये उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में आता है। जब शिथिलित होता है हृदय तो दाएं अलिंद में आ जाएगा अशुद्ध रुधिर, और यहाँ से यहाँ पर छिद्र होता है, दायां अलिंद निलय कपाट कहते हैं, खुल जाता है और रुधिर यहाँ से निलय में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से फुफ्फुस जो है कि शिरा के द्वारा यहाँ पर शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद में आता है और यहाँ पर बायां निलय निलय कपाट होता है, यहाँ से निलय में आ जाता है। जब हृदय सिकुड़ता है तब यह अशुद्ध रुधिर दाएं निलय से चला जाता है उसमें शरीर के फेफड़े में, और शुद्ध रुधिर यहाँ से बाएं निलय के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुँचा दिया जाता है। यह क्रम चलता रहता है और एक बार जब सिकुड़ता है और फैलता है तो क्रिया होती है। तो नमस्कार।